नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें मूल अधिकार जो टॉपिक है उस पर अभी तक 2 पार्ट देख चुके हैं। पिछला दूसरा पार्ट नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जहां पर जो प्रश्न है वो हम 58 तक प्रश्न देख चुके हैं। आज हम देखेंगे हमारा तीसरा पार्ट, जिसमें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 59 से लेकर के प्रश्न नंबर 87 तक, क्योंकि एक पार्ट में 29 प्रश्न हम जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 59 से। प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को, जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है वो प्रदान करता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। बी ऑप्शन है अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार। सी ऑप्शन है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, या फिर सभी का अधिकार। कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को, जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, कौन कौन से अधिकार हैं, तो ये सभी अधिकारों से प्राप्त है। सी वाला मैंने आपको पहले बताया था कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। बी वाला भी आपका सही है कि अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श ले सकते हैं और बचाव करने का अधिकार। ए वाला बिल्कुल सही है, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। तो उपर्युक्त सभी जो है ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न आपका है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद जो है उसमें वर्णित है। आई थिंक यही प्रश्न था जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था। तो अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 30, कौन सा जो है इनमें से सही होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है वो वर्णित है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही होगा। अनुच्छेद 25 से 30 जो है इसमें जो है वो वर्णित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 61। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है वो किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या फिर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है इसमें किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और धर्म का प्रचार करने, इन सभी की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 62 प्रश्न कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसके अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और धार्मिक जो निकाय हैं उनका लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो बताइए कौन कौन से इसके अंतर्गत शामिल हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा और चौथा, या फिर सभी? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे फोर्थ वाला जो है इसको छोड़कर बाकी सभी जो है आपका सही है। पहला, दूसरा और तीसरा जो है आपका हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, यहाँ पर तीनों जो है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। 63 प्रश्न है संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग जो है वो माना गया है? अनुच्छेद 24, 25, 26 या 27? बताइए। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग जो है वो माना गया है। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन अनुच्छेद 25 जो है ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और ऊपर मैंने आपको बता भी दिया कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही धार्मिक स्वतंत्रता और ये सारी चीजें आती हैं। 64 प्रश्न कह रहा है संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकार जो है उन पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध जो है वो लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, ये 3 पॉइंट है। उत्तर आपको इन कोड में से बताना है, केवल 3, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3 सभी, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो स्वास्थ्य भी आपका आता है, सदाचार भी आता है और लोक व्यवस्था भी। आंसर सभी जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो हो जाएगा। तो संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य इन पूछा गया था ना किन अधिक आधार जो है इन पर प्रतिबंध लग सकता है, तो इन सभी आधार जो है उन पर प्रतिबंध लग सकता है।
अगला देखते हैं 65 प्रश्न। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता जो है वो प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23, 29 और 30, अनुच्छेद 32, 38 और 39। बताइए संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता दी गई है? आंसर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 और 30 आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 66 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों से जो है वो संबंधित है। 19, 20, 26 या 30? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका अनुच्छेद 30 जो है वो बिल्कुल सही होगा। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है, इसी के तहत जो अल्पसंख्यक हैं इनको शिक्षण संस्थाएं कह लीजिए, शैक्षणिक संस्थान कह लीजिए, वो चलाने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 67 प्रश्न कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा जो है वो दिया गया है? ये प्रश्न ऊपर भी आया था, मैंने बताया था, आसानी से आप टिक कर लेंगे। बिल्कुल अनुच्छेद 25 यहाँ पर भी जो है वो सही हो जाएगा। 68 प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। 30, 31, 32 या 35? कौन सा अनुच्छेद है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं, तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 32 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे इसका क्या नाम है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 69 प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा जो है वो दी है? ये भी प्रश्न काफी पूछा जाता है। बताइए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? आंसर की बात करते हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है से दी है। अगला प्रश्न 70 कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? बताइए आपात स्थिति में क्या निलंबित हो सकता है, सेना सदस्यों के संबंध में निलंबित हो सकता है, जब सैनिक विधि लागू हो तब हो सकता है, या सभी परिस्थितियों में आप कह सकते हैं निलंबित हो सकता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में जो है निलंबित हो सकता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। 71 प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ऐसा है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर सभी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। सभी टाइप के एग्जाम में संविधान ऐसा टॉपिक है, सब जगह आता है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की कौन सा जो है इनमें से सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसी के अंतर्गत आते हैं। 72 प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इनमें से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? कह रहा है कि निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश जिसे रिट भी कहते हैं, या अधिसूचना? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला समादेश जिसे हम रिट भी कहते हैं, ये जो है इसके अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इनमें से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? रिट जारी किए जाते हैं। रिट कितने प्रकार के इसमें जारी किए जाते हैं? तो 5 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाला जो अधिकारी है उसको आदेश देता है कि वो बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे और उसे के कैद करने की वजह भी बताए। यह आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। दूसरा आता है परमादेश, तीसरा आता है प्रतिषेध, चौथा आता है उत्प्रेषण और पांचवा आता है आपका अधिकार प्रक्षा। अब सभी में डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ ही साथ चीजों को जानते हुए चलेंगे क्योंकि देखिए आगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है।
73 प्रश्न कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? किसके लिए? व्यक्तिगत यानी कि स्वयं की स्वतंत्रता के लिए। परमादेश, अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने अभी स्टार्टिंग में ऊपर वाला जो आया था 5 वहां पर बता भी दिया कि वो बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे, उसके कैद करने की वजह बताए और न्यायाधीश अगर इसमें जो कारण बताए जाते हैं उससे अगर असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म भी जो है वो जारी कर सकता है। तो सी वाला ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यहां पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऊपर भी पूछा गया था, वहां पर तरीका दूसरा था, यहाँ पर दूसरा है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 75 प्रश्न देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किस या किन न्यायालय न्यायाधीशों को प्राप्त है? बताइए। रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को तो है ही है, उसके अलावा किसको प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त है, जिला न्यायालय को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है या किसी को नहीं प्राप्त है? आंसर की बात करते हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं ना, उनको ये जो है वो अधिकार प्राप्त होता है रिट जारी करने का। 76 प्रश्न ये कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जो है वो जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध या फिर सभी, बताइए। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है उसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? आंसर की बात करते हैं तो अधिकार प्रक्षा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं आपका 77 प्रश्न कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वो केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, या फिर निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा ही दाखिल की जा सकती है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो निरुद्ध व्यक्ति हो या फिर हितबद्ध व्यक्ति हो, दोनों के द्वारा ही दाखिल जो है वो की जा सकती है। 78 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी या फिर भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने के समय कैसी स्थिति होती है ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 79 प्रश्न। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश इनमें से कौन सा जो है वो है? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो यहां पर भी आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण ही जो है वो होगा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बताइए बंदी प्रत्यक्षीकरण का, परमादेश का, अधिकार प्रच्छा का या फिर उत्प्रेषण का? हम आदेश देते हैं, ये किसका जो है वो अर्थ या शाब्दिक अर्थ होता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका परमादेश का जो है वो होता है। नाम में ही आ रहा परमादेश में, देखिए आदेश वर्ड, वहां से भी इसको आप जोड़कर याद रख सकते हैं। 81 प्रश्न आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए जो समादेश है उनमें से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति जो है उससे सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार प्रच्छा, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका अधिकार प्रक्षा जो है यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 82 प्रश्न आपका है कि व्यक्ति, निगम और अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं
उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है। अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर प्रतिषेध। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन बी वाला यानी कि परमादेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 83। प्रश्न आपका है कि वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय जो है अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या फिर सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे, वो जो है वो कौन सी रिट जो है वो कहलाती है। 4 ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा जो है इनमें से ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही परमादेश जो है वो सही हो जाएगा। वह रिट जो कि भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें, परमादेश उसे हम कहते हैं। 84 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो कि उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या बंदी प्रत्यक्षीकरण 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो इसे हम परमादेश ही जो है वो कहते हैं। देखिए प्रश्न ऊपर भी इसी टाइप से आया था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से बदला गया है, पर आपका आंसर जो है वो नहीं बदलेगा, परमादेश जो है वो सही होगा। 85 प्रश्न है आपका, एक ऐसी याचिका जो कि न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। तो रिट जो है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं ना, ये सभी इंग्लिश वाले नाम दे रखे हैं, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। मैं हिंदी में आप बता देता हूँ। जो हैबियस कार्पस है इसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और जो मैंडेमस है इसे हम कहते हैं परमादेश। प्रोहिबिशन जो है इसे हम कहते हैं प्रतिषेध। शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाएंगे। और को वारंटो जो है इसे हम कहते हैं अधिकार प्रक्षा। तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर परमादेश, जिसे हम इंग्लिश में मैंडेमस जो है वो कहते हैं, ये जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब आप देख रहे हैं कि प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है, उनकी इंग्लिश जो है उस पर आधारित भी पूछा जा सकता है। 86 प्रश्न देखते हैं, और सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 87 तक हमारे टोटल प्रश्न होंगे, यानी कि ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है। प्रश्न आपका है उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय जो है उसके सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख जो है उसमें प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, या फिर सभी। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, चारों ही आपके सही हैं, प्रयुक्त सभी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेषण जो रिट है वो इन्हीं सब आधार पर जारी की जाती है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकार या जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार जो है वो नहीं है। 4 ऑप्शन है, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए कौन सा सही होगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो अगला नया मिस ना हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी की लिंक अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आंसर की बात करते हैं, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन अधिकार प्रक्षा जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3 पार्ट हम देख चुके हैं।
अगला जो पार्ट होगा चौथा, उस पर आधारित जो प्रश्न है वो, जैसे कि सभी वीडियो में हम एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम इस वीडियो का प्रश्न, और इसका आंसर हम आखिरी इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें देखेंगे, और ये जो चैप्टर है मूल अधिकार वाला वहां पर समाप्त हो जाएगा। प्रश्न आपका है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 42वें, 44वें, 45वें, 52वें, ये चार ऑप्शन है। अपना आंसर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और इससे पहले के प्रश्न संविधान वाले ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।